हेलो बच्चों। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8th स्टैंडर्ड के लिए सीताराम बाल विद्या निकेतन की तरफ से। ठीक है, ये 8th का 3rd लेक्चर होगा। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स के बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिफरेंट उसमें और भी चीज़ें होती है ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया था। फिर नंबर्स को, रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। मीन्स नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर, आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ जिससे जिन बच्चों को नहीं पता हो उन बच्चों के भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर के लिए क्या करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3। तो राइट साइड में हम लोग मूव करते रहेंगे। किधर मूव करेंगे? दाईं तरफ मूव करते रहेंगे। और जितना मैंने इन दोनों के बीच का, ये सपोज 1 लेंथ हो गया, 1 हो गया उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 हो गया, तो ये भी 1 होगा। फिर 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और ये इस तरह से बढ़ता रहेगा। जिस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे वो इन्फिनिटली बढ़ता रहेगा, और ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। बट स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। दूसरा अगर आपके सामने हो होल नंबर्स, तो बिल्कुल सेम सही है। होल नंबर्स के लिए बात करें तो होल नंबर्स के लिए क्या होगा? वापस से नंबर लाइन होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। फिर 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8, बिल्कुल बराबर दूरी लेनी है अपने को। तो ये होल नंबर के लिए हो गया। ठीक है, आगे अगर अब इंटीजर्स हो, क्या हो? इंटीजर्स हो तो क्या होगा? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चों को ये सब बिल्कुल भी ना पता हो उनको भी समझ में आ जाए। अब इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में क्या होगा कि अब इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स इधर भी अब बहुत पहले नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर होता है, वो सब भी रहेगा, और बहुत बड़े नंबर्स भी रहेंगे। तो इधर क्या होगा? बहुत इधर से नंबर आता रहेगा, -3 -2 -1 0 1 2 1 2 3 4, इस तरह से नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? इधर की तरफ का अनंत। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? इधर की तरफ का अनंत। ठीक है, अनंत सबसे बड़ा नंबर भी हो सकता है, अनंत सबसे छोटा नंबर भी हो सकता है। तो जितना हम लोग राइट साइड बढ़ते जाएंगे उतना नंबर बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जितना लेफ्ट साइड चलते जाएंगे उतना नंबर का वैल्यू घटता जाएगा। तो बताइए माइनस, जितना जो नंबर राइट में है वो बड़ा है, जो नंबर लेफ्ट में है वो छोटा है। तो यहाँ से 2 नंबर को आप कंपेयर भी कर सकते हो कि बताइए -2 और -1 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो जो दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ कौन सा है? -1, वो बड़ा है। जो बाईं तरफ है -2, वो छोटा है ना। ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये थी इंटीजर्स की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए सपोज आपके सामने ऐसे लाइन है, आपको बताया गया कि ये -1 है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से नंबर बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आपको बोला जाए रिप्रेजेंट 1/2, हाफ को दिखाना है नंबर लाइन पे, कैसे दिखाएंगे? तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हाफ होता किधर है। हाफ किधर होता है? 0 और 1 के बीच,
है ना, मीन्स एक का आधा हाफ कहलाता है। तो ये रहा 1, ठीक है, उसका आधा आप ही सोचिए किधर होगा, इधर कहीं होगा, इधर क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं और भी आपको तरीके से बताने वाला हूँ। अब वही रहता -12 को रिप्रेजेंट करो, तो -12 किधर होता है, 0 और -1 के बीच, 0 और -1 का के बीच, जस्ट बीच में जो नंबर होगा वो -12 होगा, ठीक है। ऐसे में और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ रैशनल नंबर का, आप देखते रहिए। और पुराने चीज़ें तो पहले आप ख़त्म कर लीजिए, जो भी होमवर्क था आपका, ठीक है। गार्जियंस कृपया ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल आपको मैं देता हूँ 1/3। ध्यान से देखिएगा 1/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए भी सबसे पहले जो रेलेवेंट नंबर्स है, जो जिसकी ज़रूरत हो सकती है, वो मैंने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बस उतना ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब अपने को दिखाना है 1/3, तो अब दिमाग में सोचेंगे 1/3 का मीनिंग क्या होता है। 1/2 का मीनिंग था एक का आधा, हाफ ऑफ 1। वही अगर 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3 ऑफ 1 मीन्स 1 का 1/3 हिस्सा। तो 1 तो यही है, 1 तो यही है, उसका 1/3 कब करेंगे, जब इसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे। 3 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, या आपको ये चीज़ पता होगी कि दो नंबर्स के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1/3 भी 0 और 1 के बीच होगा, है ना, क्योंकि 1 का 1/3 हिस्सा है वो। तो ये 1 का 1/3 हिस्सा, आप ही सोचिए यहाँ पे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 ये हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, तो इस पार्ट का 1/3 हिस्सा तो यही हुआ ना, तो ये 1/3 होगा, ठीक है। अगर वही पूछा जाता बताइए 2/3 क्या है, तो ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, मीन्स ये 3/3 हो गया, जो कि 1 ही है कि नहीं। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और आपको बेटर समझ आइडिया मिलेगा। जैसे देखिए, अगर आपके सामने सवाल होता कि 4/3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 1/3 तो ठीक है, अब 4/3 कैसे करें। तो सबसे पहले जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसको आप पूर्णांक में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें, पूर्णांक में, जिसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक में कन्वर्ट करना। तो बताइए क्या करते हैं, एक पूर्णांक 1/3 होता है कि नहीं होता है, 1 and 1/3। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि 1 and 1/3 को ही 1 + 1/3 भी बोलते हैं, है ना। ये आप याद रख लो, 1 1/3 है तो इसे क्या बोलेंगे, 1 + 1/3, दोनों बराबर ही है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ध्यान से, वापस से आप खुद ही सोचो, 1 से 1/3 ज़्यादा, इधर कहीं 0 है, इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 2 है, इधर कहीं 3 है, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा तो इधर 1 के बाद होगा। अब 1 में 1/3 ऐड करना है, तो 1 के बाद जो 1 ऐड करने पे 2 आता है, तो उस 1 का अगर 1/3 ले लूँ मैं, तो उस 1 का 1/3 मीन्स अब 1 के बाद 1/3 हिस्सा ये हो गया। तो यही तो 1 + 1/3 हो गया, मीन्स जो अपने को रिप्रेजेंट करना था वो ये वैल्यू हुआ यहाँ पे। ये क्या है, 4/3, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे भी 2/3, ये 3/3। अब इसमें थोड़ा और ऐड करें तो 4/3, इसमें थोड़ा और ऐड करें 5/3, इसमें थोड़ा और ऐड करें 6/3, 7/3, 8/3, मीन्स 1 का 1/3 हिस्सा बढ़ाते जाओ और 1/3 आपको मिलता जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। ये 4/3, तो बताइए ये क्या होता है, 5/3। तो ये क्या होता है 6/3, दैट इज 2, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है 1/8 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, आप कैसे करते हैं, ये रहा 0, ये रहा 1। यहाँ सिंपल है, एक को 8 बराबर पार्ट में बांटना है ना। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बराबर पार्ट हो गया। तो सिंपल है, जो सबसे पहला है वो 1/8, उसके बाद वाला 2/8, उसके बाद वाला 3/8, उसके बाद वाला 4/8, उसके बाद वाला 5/8, उसके बाद वाला 6/8, उसके बाद वाला 7/8, और उसके बाद वाला ये 8/8, दैट इज 1, उसके बाद वाला 9/8, फिर 10/8,
लेकिन मैंने आपको वापस से बताया कि अगर 10/8 सीधे क्वेश्चन में दिया जाए तो 1/8 2/8 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 एंड 1/2 करके, 1 एंड 1/8 करके, है ना, 1 एंड 1/9 करके, जो भी नंबर रहेगा उस तरह से पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब एक दो नेगेटिव के नंबर्स भी ले लेते हैं। जैसे सपोज आपके सामने सवाल होता है नेगेटिव का, -3/5, -3/5, इसको कैसे करते हैं आप देखो, फिर से नंबर लाइन। अब -3/5 तो -1 से बड़ा ही रहने वाला है। अगर सिर्फ सपोज 3/5 भी होता, चलो मैं आपको पहले 3/5 करके दिखाता हूँ एंड 3/5 कर देता हूँ। तो अगर 3/5 पॉजिटिव आसान है तो कैसे करते हैं, 0, देखिए 3/5 1 से छोटा है, इतना समझ आपको होना चाहिए। 1 2 3, 3/5। तो आप सोचिए अगर 1 को 5 बराबर हिस्सों में बांटे तो क्या क्या होगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, है ना। तो ये 1/5 हो गया, ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। ऐसे ही सोचना पड़ता है। 4/5 पूछा होता तो भी 1 को 5 बराबर हिस्सों में बांटते हैं और इससे हम लोग 4/5 लिख देते हैं, है ना। -3/5 मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। अब क्या -1 तक जाएंगे और वही काम करेंगे। अब 0 और -1 के बीच जो नंबर्स हैं 5, है ना, वो क्या क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से अपने को -3/5 की ज़रूरत है। तो ये -1/5, ये -2/5, ये -3/5, ये -4/5 और ये -5/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसे नंबर लाइन पे मैं बताता हूँ रिप्रेजेंट करना है बहुत सारे नंबर्स को, आप खुद दिखाइए। पहले अब मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क है, रिप्रेजेंट these numbers on number line। पहला 7/3, दूसरा 8/7, तीसरा 7/8, चौथा 4/5, पाँचवा -3/8, छठा 4/3 कर लिया था हमने, 8/3, सातवां। अब इसको अलग अलग, पहला अलग नंबर लाइन पे करेंगे, दूसरा अलग नंबर लाइन पे, तीसरा अलग, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर लाइन पे सब आप दिखा दो, वो काम नहीं करना है। उसके बाद 21/4, इसको भी नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जब A/B के फॉर्म में हो तो इजीली नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी आपने दशमलव के नंबर्स नहीं पढ़ाए सिलेबस में अभी तक के 8वीं की कक्षा में, इसलिए मैं डेसिमल वाले फॉर्म में करके नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी मैं आपको रैशनल फॉर्म में ही बता रहा हूँ। इसी में मैं आपको एक और होमवर्क ऐड करता हूँ। अब नंबर लाइन गिवन है, ठीक है, उसमें इधर 0 है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ठीक है, ये A है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये B है, ये C है, ये 6/5 है, ये 7/5 है, ये D है। बहुत आसान है ये, आपके हिसाब से मैं सवाल दे रहा हूँ। ये E है, ये 10/5 है, ये 11/5 है। बस, तो बताना आपको ABCDE का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में ये सब आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर अगर पूछा जाए तो वो कैसे लिख सकते हैं। कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इसका मैं टॉपिक डालता हूँ, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, कुछ भी चलेगा, टू नंबर्स। पहले हम लोग नंबर्स ही देख रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। अब जैसे नंबर लाइन पे आपको मैंने दिखाया कि कोई भी दो नंबर के बीच देखिए कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, इधर भी कोई भी दो नंबर के बीच कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, है ना।
तो कोई भी दो नंबर्स के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उन बहुत सारे नंबर्स में से आपको कोई भी 3 नंबर लिखना है, कोई भी 4 नंबर लिखना है, कोई भी 5 नंबर लिखना है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिटवीन टू कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। वैसे अभी क्योंकि हम लोग रैशनल पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ रैशनल भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नेचुरल नंबर्स, सवाल ऐसे हो सकता है, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 5, बताइए क्या क्या होगा। अब क्या बोलिएगा, 2, 3, 4, है ना। फिर सवाल ये हो सकता है आपसे कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन, कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, 7 and 9। तो अब क्या बोलोगे, 1। दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर्स हैं, एक ही है। आगे अगर मैं सवाल करूँ कि लिस्ट इंटीजर्स दैट lie between -5 and 4, मीन्स सारे इंटीजर्स आपको लिखने हैं -5 और 4 के बीच में, तो क्या क्या लिखिएगा बताइए। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, क्या क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब कुछ है। अब एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसे 4-5 और सवाल पूछने दो मुझे। हाउ मेनी integers are there between -1 and 1, तो क्या होगा आंसर, 1। क्या होगा आंसर बताइए, 1, -1 और 1 के बीच क्या है, एक ही। अब यहाँ 0 नहीं आंसर देंगे, हाउ मेनी कितने हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी ऐसे नहीं बोलेंगे कि आंसर है 0, नहीं, आंसर क्या है 1। 1 क्यों, क्योंकि एक नंबर है उन दोनों के बीच में और वो क्या है, 0। समझना इस सवाल की गहराई को। आगे मैं आपको यहाँ पे चेंज करता हूँ क्वेश्चन, बताइए हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10, या और कुछ भी ले लेता हूँ मैं, चलो 7/10। दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर है, तो आंसर आप ऐसे क्या पता सोच लो कि 4/10, 5/10, 6/10, ऐसे आंसर हो सकता है। तो 3 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप एक उसमें से बोल सकते हो कि 4/10 इन दोनों के बीच में है। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का जो हर है, दोनों वो सेम है, तो ऊपर आप एक ऐड करोगे तो 4/10 इन दोनों के तो बीच में ही रहेगा, 5/10 इन दोनों के बीच में ही रहेगा, 6/10 इन दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन ये बहुत सारे नंबर में से 3 नंबर से है जो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आते हैं। वैसे बहुत सारे रैशनल नंबर इन दोनों के बीच हो सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे हो सकते हैं। आप ही सोचो, क्या मैं 3/10 को 3 गुना 10/10 गुना 10 नहीं लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे मैंने 10 से गुना कर दिया, तो क्या हो गया 30/100। क्या हो गया 30/100। और उसी प्रकार 7/10 को क्या मैं 7 × 10 × 10 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 70/100। अब यहीं पे क्या क्या, अब बताइए, ये नंबर तो यही नंबर है और ये नंबर तो यही नंबर है, दोनों सेम ही है, तो क्या इन दोनों के बीच में 2-3 ही नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 31/100, आपको अगर लिखने बोला जाए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 32/100, 33/100, 34/100, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 70 से जस्ट पहले 69/100। और ये भी नहीं कि सिर्फ इतना ही हो सकता है, चलो मैं 1000 से गुना कर देता हूँ, है ना, तो और भी बताइए कितने नंबर्स हो सकते हैं, वो सारे इन दोनों के नंबर्स के बीच में ही हुए, है ना। तो कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच अनंत संख्याएं होती है, इनफाइनाइट संख्याएं होती है। ठीक है, आप अगर चाहते तो यही करते, 3/10 में मैं क्या करता हूँ, 1000 से गुना कर देता हूँ, कर सकते हैं ना, मेरी मर्जी है। उसी तरह 7/10 को
फिर इसमें भी अगर 1000 से गुना कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो जब तक डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में आप एक ऐड करते जाओ, नया नंबर पाते जाओ, है ना। स्कीम बहुत अच्छा है। 3002 बाय 10,000, 3003 बाय 10,000, 3004 बाय 10,000। सोचिए कितने सारे नंबर मिल जाएंगे 7,000 तक अगर हम लोग जाएंगे तो, है ना, कितने सारे नंबर मिल जाएंगे। तो सोचिए हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर से घिरे हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर से दुनिया में, है ना, कोई गिनती नहीं है। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ क्या इन दोनों के बीच में 4 ही नंबर है क्या, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल जी नहीं, 3 ही नंबर बिल्कुल नहीं है, 4 ही नंबर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सवाल ये रहता है कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। अब 3 रैशनल नंबर लिखना है -2 और 0 के बीच, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अगर हम लोग अभी इंटीजर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, -2 के बाद क्या लिखेंगे, -1, है ना, जो उससे जस्ट बड़ा है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। आप अपने मन से कुछ भी नंबर से इसके ऊपर और नीचे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ 10 से गुना कर देता हूँ। मैंने किससे गुना कर दिया, 10 से गुना कर दिया। तो क्या होगा, नीचे भी 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 बाय 10। और 0 है, 0 में क्या है, 0/1, इसमें भी 10 से गुना कर दिया, नीचे भी 10 से। 0 में किसी नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0/10। अब आप ही सोचिए, यहाँ पे 20 हो गया था ना, -2 × 10, कितने सारे नंबर्स लिख सकते हैं आप, बताइए। -20 में एक ऐड करते जाएंगे, -20 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -21, है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आएगा, -19/10। और क्या आएगा, -18/10। और क्या आएगा, -17/10। और क्या आएगा, -16/10। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। उन्होंने कितना बोला था, 3 ही बोला था, तो आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, बस ये 3 काफ़ी है, कोई गलत नहीं काट सकता। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बस वो उन दोनों नंबर्स के बीच में होने चाहिए। और आपको पता है कि 2 नंबर्स के बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो कुछ भी उन सब में से आप किसी भी 3 को लिख दो। ठीक है, एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन। अगला सवाल है, फाइंड एनी 10 रैशनल numbers between -5/6 and 5/8। अब इसको कैसे समझेंगे, अब वही कहानी है। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी, अब वैसे भी इन दोनों नंबर के बीच में आप कितने नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो सेफ साइड आप चाहो तो 10 से भी गुना कर सकते हो हर बार, आप चाहो तो 5 से भी गुना करके देख सकते हो, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो जिससे आपको हमेशा मिल ही जाएगा, वो ये कि एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लो। आगे की कक्षा में बताऊंगा कि एक सेफ साइड रहने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, तो कभी दिक्कत नहीं होगा, उतने नंबर्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये काम भी कर सकते हो। -5/6 में 10 से एक ज़्यादा नंबर कौन सा है, 11। और नीचे भी क्या करेंगे, 11। मैंने क्या बताया, उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, -55/66। और 5/8 में भी वही करेंगे। अब एक और चीज़, यहाँ पे एक गलती होते होते बच गया हम लोगों का। वो गलती क्या होने वाला था, डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही नहीं, है कि नहीं, डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, उसके लिए भी बचपन में हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी। बचपन की कहानी क्या थी डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, कि जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम लो। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, बताइए, 24 होगा। तो ये सोचेंगे कि 6 को 24 कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24। ये क्या हो जाएगा, -20/24। और 5/8 इसके लिए भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 8 × 3 = 24 होता है ना।
तो यहाँ भी क्या करेंगे, इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3, ये क्या हो गया 15/24। अब यहाँ और एक्स्ट्रा नंबर से गुना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी -20 और 15 के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब लिखते चले जाओ, -20 में 1 ऐड करके क्या होगा, -19/24, और क्या होगा -18/24, है ना। और क्या हो सकता है, -17/24, कितना 10 बोला था ना, तो मैं 10 लिख दूँ, 24 -15/24, और क्या होगा -14/24 -13/24, कितने हो गए। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैंने लिख दिया, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं। कितना हो गया, एक और लिख देता हूँ, -10/24। ठीक है, देखिए ये 10 के 10 नंबर्स जो हैं वो किसके बीच हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच आते हैं। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे इतनी उम्मीद है आपसे। आगे एक और सवाल, कुछ मैं इसके बाद होमवर्क के लिए लिख देता हूँ। सवाल यही है कि फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 7/9। ठीक है, पहला। दूसरा 6/7 एंड 15/8। तीसरा -2/5 एंड 4/9। चौथा 8/15 एंड -8/15 एंड 7/15। ये आसान दे दिया मैंने। ठीक है, 10-10 नंबर्स आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया, दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है कि आप ये समझो कि एक टर्म होता है मीन। क्या टर्म होता है, मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, औसत। अब इसका मतलब समझिए, मीन मतलब होता, औसत मतलब होता है कि लगभग, मतलब एक तरह से कि बहुत सारे नंबर्स का औसतन वैल्यू, मतलब कि एक ऐसा वैल्यू लेना जिसके आसपास ही बाकी सारे वैल्यूज़ हो। ठीक है, सारे वैल्यूज़ उसके आसपास हो, तो उसको हम लोग औसत कहते हैं। मतलब कि और अच्छे शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो मीन ऑफ a एंड b इज़ a+b/2। क्या होता है, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, वही मीन कहलाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी जो मीन होता है वो दोनों नंबर के बीच ही होता है। ठीक है, मीन जो होता है दोनों नंबर के बीच ही होता है। इफ़ a इज़ नॉट, अब ये चीज़ें आपको इतना डीप लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसका मीनिंग ये बता देता हूँ कि a b के बराबर नहीं है, तो जो उसका मीन होगा, मीन्स दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वो दोनों नंबर के बीच ही रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर सवाल रहता है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, तो 1/4 और 1/2 के भीतर रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं ये लिखूँगा 1/4 प्लस 1/2/2। ये जो मतलब दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग दे दिया, तो वो नंबर दोनों के बीच ही रहने वाला है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, ऊपर भी ये 4 आ गया, 1 इधर 2 आ जाएगा, इतना तो ऐड करना आता है आपको, /2, 3/4/2, ये क्या हो जाएगा 3/8, मतलब 3/8 दोनों नंबर के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको। आगे एक और ऐसा ही मैं सवाल देता हूँ जो आपको समझेगा कि, या इसके बाद ये नंबर लाइन पे भी आप दिखा सकते हो इसे, इधर 1/4 अगर होता, इधर 1/2 होता, 3/8 बिल्कुल इनके बीच में होता। ठीक है, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं।
आगे आप एक और क्वेश्चन करके दिखाइए कि अगर इसी में क्वेश्चन रहता फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, यही क्वेश्चन ले लेता हूँ 1/4 एंड 1/2। इससे पहले तो एक ही था, तो ये मेथड का यूज़ करके कैसे करेंगे, वो करेंगे दोनों को ऐड करके डिवाइड किया 2 से, तो कितना आया था अभी 3/8। अब बताओ इधर 3/8 है इसलिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब अगर इन दोनों का मीन निकालें तो वो इधर कहीं होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दें तो वो तो इधर ही कहीं होगा, तो वो भी ये नंबर भी तो 1/4 और 1/2 के बीच ही रहा है कि नहीं। तो मैं दूसरा नंबर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दूसरा नंबर, 1/4 में अगर 3/8 जोड़ दिया जाए, उसको 2 से भाग दिया जाए, मीन्स पहला नंबर और जो औसत आया था उसमें 2 से भाग दिया जाए, तो भी अपना आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 5/8, 2 इधर ही मल्टीप्लाई होता है 5/16, 2 मिल गया। और तीसरा, अब अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए 3/8 और 1/2 का एवरेज निकाला जाए, तो वो भी 3/8 एंड 1/2 के बीच में ही होगा, है कि नहीं। और 3/8 1/2 के बीच में रहा तो वो 1/4 और 1/2 के भी बीच में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2/2, ये क्या हो जाएगा 3/8 और प्लस इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 4/8/2 इक्वल्स टू, और आप अपने हिसाब से कर लेना 7/8 इंटू 2 इक्वल्स टू 7/16। ठीक है, तो जो 3 नंबर रिक्वायर्ड था वो क्या क्या मिला 3/8 और क्या 5/16 एंड 7/16। सबसे छोटा कौन, ये भी आप सोचना, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, ये भी सोचना, और बीच वाला कौन, ये भी सोचना। मैंने वैसे नंबर लाइन में दिखाई दिया है सब कुछ, आपको सब दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर, पहला चैप्टर आपका ख़त्म भी होता है, बिल्कुल ही बेसिक सा चैप्टर था वो। आपको मैंने होमवर्क भी इसमें अच्छा खासा दे दिया है, तो वो सारे होमवर्क आपको करने हैं, ग्रुप में भेजने हैं। सारे गार्जियंस भी ध्यान दें कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, और आपको अपना काम बस अच्छे से करते रहना है। और अगर कोई सीताराम बाल विद्या निकेतन के बाहर का स्टूडेंट है, आप भी होमवर्क कीजिए, है ना। होमवर्क करके किसी बड़ों को दिखाइए, नहीं तो आप खुद ही रखे रहिए। ओके, खुद से भी चेक कर सकते हैं आप, और आप पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं कि अब लॉकडाउन है तो उसमें मस्ती में लगे रहेंगे हम लोग। मैं बार बार ये चीज़ बोलते रहता हूँ और मैं बोलता भी रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले दिन मिलते हैं, और चैनल को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अगर सजेस्ट करना है आपको तो